गुड मॉर्निंग। और आज के डिवोशन में अय्यूब की किताब और अय्यूब की किताब के 12, 13, 14वें अध्याय में तीन सच्चाइयाँ हैं हमारे लिए। अय्यूब 8 से लेके 11 तक उसके दोस्त, अय्यूब के दोस्त उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तेरे जीवन में क्योंकि तूने कुछ किया होगा, इसकी वजह से ये कठिनाई आई है। और अय्यूब 12वें अध्याय में अय्यूब जवाब देना शुरू करता है। और जब वो 12वें अध्याय में जवाब देता है तो कहता है मेरा जीवन जो है वो किस पर निर्भर है, यीशु मसीह पर। और इस जगह पर वो परमेश्वर को एक रचनाकर्ता के रूप में देखता है कि ठीक है, कठिनाइयाँ हो सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मेरा जीवन परमेश्वर में। 12वें अध्याय में 13वीं पंक्ति से उसने बोलना शुरू करता है कि रचना करने वाला क्या क्या कर सकता है। बुद्धिमान इंसान है, राजा है, प्रजा है, सब कुछ है, लेकिन उनके ऊपर कौन है? परमेश्वर। उन सब को परमेश्वर ने बनाया। इसलिए मेरी आशा जो है ये, इसलिए मेरा जीवन जो है, मेरा जीवन परमेश्वर में है, मनुष्य में नहीं है। और उस प्रकार से है कि हर अय्यूब कह रहा है कि ठीक है, इस सताव से निकलूं कैसे, मर जाऊं तो बेहतर रहेगा, लेकिन वो जान रहा है कि उसका जीवन अगर है तो क्योंकि वो परमेश्वर के हाथों में है। आपका मेरा जीवन भी यीशु मसीह के हाथों में है ना। हमारा जीवन उसके हाथों में है। कठिनाइयाँ हैं, लेकिन जीवन यीशु के हाथों में है। भजन संहिता 81 साम्स 81 उसमें लिखा है कि अपना मुंह खोल और मैं तुझे चट्टान में से मध खिलाऊंगा। चट्टान सबसे पत्थर, रॉक है ना, सबसे मजबूत चीज़ क्रिएशन में, और मध, हनी, सबसे मीठी चीज़। सबसे कठिन परिस्थिति में से सबसे मीठी अनुभव निकलेगा। पुराने नियम में हम देखते हैं कि इज़राइल जब जा रहा था तो उनके पास पानी नहीं था, कुड़कुड़ा रहे थे, और परमेश्वर ने मूसा से कहा पत्थर से पानी दूंगा, और दिया। हम जानते हैं पत्थर यीशु मसीह है। लेकिन जीवन को इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती है, एक चट्टान सामने आ जाती है, कठिनाई दिखती है, तो दो चीज़ें हमारे पास, या तो कठिनाई को देखें और कहें पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है, या उसमें से परमेश्वर हमारे जीवन में जो मध लेके आएगा, हनी लेके आएगा, जो मिठास लाएगा, उस पर ध्यान दे सकते हैं। चुनाव हमारे हाथ में है ना? लेकिन जान जाइए, ये अय्यूब कह रहा मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। तकलीफें हैं, लेकिन मेरा जीवन परमेश्वर के हाथ में। 13वें अध्याय में वो कहता है अपने दोस्तों से कि तुम वैद्य हो लेकिन कुछ काम के नहीं, डॉक्टर विदाउट वैल्यू। क्यों? क्योंकि वो उसका न्याय कर रहे हैं। हमें न्याय की ज़रूरत नहीं है, हमें अनुग्रह की ज़रूरत है। हमें न्याय की ज़रूरत नहीं, हमें विश्वास की ज़रूरत है। और न्याय कैसे हम पर आएगा? हमारा सारा न्याय, सारा दंड जो हमें मिलना चाहिए था, वो तो सब यीशु पर डाल दिया गया। तो आज हमारे पर दंड की आज्ञा नहीं है, विश्वास से हमें जीना है। और अय्यूब कह रहा है उनसे 13वें अध्याय में कि 12वें अध्याय में उसने कहा कि ये रचना करता है, 13वें अध्याय में कह रहा है ये न्यायाधीश है। और कहते हैं इस न्यायाधीश के पास जाने के लिए मुझे कोई भी संकोच नहीं है। मैं जैसे बोलता ना, मैं बिंदास जाऊंगा, मैं खुले दिल से जाऊंगा, मैं परमेश्वर से मिलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे दोस्तों से नहीं। क्योंकि ये वैध है बिना काम के, लेकिन अगर मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तो मुझे न्याय मिलेगा। ये उसका विश्वास है, मैं उसका हाथ पकड़े रहूँगा। तो मेरा जीवन ही नहीं, लेकिन मेरा विश्वास भी, भरोसा भी परमेश्वर में। और फिर 14वीं पंक्ति, 14वें अध्याय में कहता है कि फूल तो है, फूल उगता है, लेकिन फूल फिर एक दिन सूख के, मर के ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य भी है कि एक भाप की तरह, वर्ष नंबर 2 में लिखता है कि एक परछाई की तरह है और फिर नहीं है। भाप की तरह है 11वीं पंक्ति में, और है और फिर नहीं है। उसके दिन गिने हुए हैं, कैसे आगे जाएगा? लेकिन वो कह रहा है मेरा आशा जो है परमेश्वर में है। और 14वें अध्याय में लिखता है कि पेड़ को काट दो फिर से उगता है, और एक पेड़ को पूरी तरह से काट दो, लेकिन पानी की खुशबू से, और वर्ष नंबर 14 में है, वर्ष नंबर 9 में, पानी की खुशबू से उसमें फिर से जान आ जाती है। आपके और मेरे जीवन में वो खुशबू क्या है? वो खुशबू है अनुग्रह। आपके और मेरे जीवन में खुशबू अनुग्रह, उस अनुग्रह की वजह से हमारे पास आशा है। तो अय्यूब कह रहा है ना ही तो मेरा जीवन ही सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है, मेरा विश्वास भी परमेश्वर में है, मेरी आशा भी परमेश्वर में है। अगर पेड़ को काटो तो फिर से उगता है, तो फिर हमारा जीवन क्या है? हाँ, चीज़ें हो सकती हैं,
गलतियां कर सकते हैं, पाप हो सकते हैं, इसका मतलब नहीं हम उस पाप में जीते हैं। हम पवित्र परमेश्वर के पास जाते हैं और उसके अनुग्रह की वजह से उन पापों को माफ़ करता है, क्षमा करता है और हमें एक नया जीवन देता है। रोज़ सुबह उसकी करुणा नहीं है, रोज़ सुबह उसका अनुग्रह हमारे लिए है और रोज़ सुबह उसने आपको पुनरुत्थान का सामर्थ्य दिया जीने के लिए। पुनरुत्थान का सामर्थ्य रोमियो 8:11 में कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे में से जिलाया वो आज हमारे अंदर है। कल गया, बीत गया, हो गया है, लेकिन आज नया दिन है और नए दिन में हमें याद रखना है मेरा जीवन, मेरा विश्वास, मेरी आशा परमेश्वर में है। क्यों? क्योंकि वो मेरा उद्धार करता है, मेरे न्यायाधीश है और अनुग्रह की खुशबू से उस पेड़ में फिर से फल आएंगे, है ना? उस पेड़ में फिर से फल आएंगे। मनुष्य यहाँ पे है थोड़े समय के लिए और फिर स्वर्ग, अगर उसने यीशु मसीह को स्वीकारा है तो। लेकिन अगर उसने यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा है तो उस पेड़ में जान नहीं आएगी। इसलिए अनुग्रह ज़रूरी है। परमेश्वर ने हमें उद्धार अपने आप को अपने पास ले जाने के लिए उद्धार दिया, लेकिन अपने आप को दे दिया। और चाहे आप कोई भी परिस्थिति में हो, मेरा जीवन, मेरा विश्वास और मेरी आशा, ये समझ के रखना है परमेश्वर हर रोज़ सुबह आपको करुणा, अनुग्रह और पुनरुत्थान का सामर्थ्य देता है ताकि आप जीवन को जी सकें। चट्टान में से या तो आप नज़रिया ये है, या तो चट्टान से सिर्फ चट्टान ही दिखेगा, तकलीफ़ें कठोर हो जाएंगे, या उसमें से वो आपको मत देता है। आपका नज़रिया क्या है? अय्यूब का नज़रिया था वो चट्टान में से मुझे मत देगा। इससे मेरा जीवन, मेरा विश्वास और मेरी आशा यीशु मसीह पर है। आमीन।